गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आज हम लोग जो हैं वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको पता है क्या होता है? टीकाकरण। ठीक है, और टीकाकरण आप लोगों ने पहले ही इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला टीका जो है वो लगता है टीडी का, और वो कब लग जाता है? जैसे ही आपको गर्भ का पता चलता है। गर्भ मीन्स प्रेगनेंसी का पता चलता है। आपको कोई भी लेडी कॉल करती है कि मैडम मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो आप उसको ये बोलते हो कि जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चला है वैसे ही आप इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये इंजेक्शन कौन सा होता है टीडी का, टेटनस एंड डिप्थीरिया का। पहला टीका जैसे ही गर्भ का पता चला तब लगा लिया, और उससे 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगवा लिया। ठीक है, और अगर किसी का बच्चा जो है दूसरा बेबी है उसका, ठीक है, और उसका पहला वाला बच्चा 3 साल से कम है, तो उसको क्या लगता है? बूस्टर डोज लगती है। ठीक है, मतलब उसको टीडी का एक ही टीका लगेगा। सिर्फ इसमें ध्यान रखने वाली कौन सी बात है कि जैसे ही गर्भ का पता चलता है वैसे ही इंजेक्शन लगवाने के लिए बोलना है उसको। ये नहीं बोलना कि 1 महीने बाद, 2 महीने या 3 महीने, जैसे ही गर्भ का पता चलेगा वैसे ही इंजेक्शन लगवाने के लिए बुला लो। ठीक है, अब आपकी चीज आती है बच्चे की वैक्सीनेशन। ठीक है, बच्चे की वैक्सीनेशन मेन है ना, जिसकी वजह से, और वैक्सीनेशन कर क्यों रहे हैं हम? बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल मतलब जिनसे अगर हम लोग जो है उनको वैक्सीन दे देते हैं तो बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिवेंटेबल डिजीज। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत होती है प्रेग्नेंट लेडी से। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि 8वां 9वां महीना। आप जब 9वें महीने में किसी गर्भवती से मिलने जाती हैं तो बाकी तो हमने सारी बातें करी कि उसको क्या क्या बताना है, पर 9वें महीने में अगर आप माँ को ये समझा देंगी कि जन्म के समय जो है बच्चे को कुछ टीके लगते हैं, तो माँ इतना बड़ा योद्धा है कि वो बेहोशी में भी याद रखेगी कि मेरे बच्चे को वैक्सीन लगनी है। ठीक है, तो 9वें महीने में आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आपने उसको 9वें महीने में बताना है कि जन्म के समय उसको टीके लगेंगे विदिन 24 आवर्स। अगर 24 घंटे से बाहर चला गया तो फिर वैक्सीन एक तो लगती भी नहीं है, अगर कोई लगा भी दे तो फिर वो कामयाब नहीं रहती इतनी ज्यादा। ठीक है, तो आपने यही गाइड करना है कि जितना जल्दी हो सके, जैसे ही जन्म होता है 24 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन लगवा दे। और ये सारे इंजेक्शन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगते हैं, इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो आपने मदर को जरूर समझाना है, मदर के साथ साथ बाकी पूरे परिवार को भी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टीकों पे। तो सबसे पहला है आपका जन्म का टीका। तो जन्म पे कौन कौन से टीके लगते हैं? सबसे जो एक याद रखना है अपने, विटामिन के का टीका, और वो जो है हर हॉस्पिटल पहले 1 घंटे में ही लगा देता है, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक वो लगेगा। दूसरा उसको क्या लगेगा? हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो है वो आपके लीवर के लिए लगता है, और वो भी आपको 24 घंटे के अंदर लगवाना होता है। अगर 24 घंटे पार कर दिए फिर वो टीका नहीं लगेगा, उसकी जीरो डोज जो है वो छूट जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको जो है पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स की 0 डोज जो होती है वो पिलाई जाती है। ठीक है, और एक आपका लगता है बीसीजी। ठीक है, बैसिलस कैलमेट यूरिनी। ठीक है, अब वो जो बीसीजी है वो लगता है ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी से प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं छोप। ठीक है, जिसका निशान भी बनता है। ठीक है, और वो इंजेक्शन जो है वो 24 आवर्स के अंदर लगाना होता है। बहुत से लोग जो है वो ये बोलते हैं कि जी मतलब 1 महीने में लगवा लीजिएगा या 1 साल में लगवा लीजिएगा, बट नहीं, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता फिर, क्योंकि बच्चे को तो हमने एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दिया ना। तो आपने ये जरूर बताना है कि 24 घंटे के अंदर बीसीजी की वैक्सीन लगानी है। ठीक है, उसके बाद वैक्सीन कब कब लग रही है आपकी? 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, और 3.5 महीने में। ठीक है, तो जो 1.5 महीने वाली है उसमें क्या क्या जा रहा है? ओपीबी की पहली डोज, मतलब पोलियो ड्रॉप्स की पहली डोज,
और रोटा की, रोटा का एक इतना सा आता है ना वो शिशु सा, ठीक है, उसमें हम लोग देते हैं 2 ml जाती है ये खुराक। और ये किसके लिए है? डायरिया प्रिवेंशन के लिए, लूज मोशन की प्रिवेंशन के लिए। पहले आपने सुना होगा ना कि बच्चों को पुराने टाइम में बड़ा ज्यादा लूज मोशन होता था और बच्चे मतलब नहीं रहते थे, ठीक है, उस चीज की प्रिवेंशन के लिए है, ठीक है। फिर आती है, ये तो थी ड्रॉप्स। अब आपका आएगा पेंटावेलेंट इंजेक्शन, ठीक है। पेंटावेलेंट इंजेक्शन जो है वो 5 बीमारियों का एक टीका है, एक वो लगता है। एक आता है आपका पीसीबी जो निमोनिया के लिए लगता है। एक आपका आता है आईपीवी, ठीक है। आईपीवी क्या है? ये पोलियो की ही इंजेक्शन फॉर्म है, ठीक है। तो 1.5 महीने में हमारे को 2 ड्रॉप्स दी गई और 3 टीके लगे, क्लियर है। अब सेम 2.5 महीने में, 2.5 महीने में भी सेम 2 ड्रॉप्स, पर यहाँ पे टीका एक लगेगा जो कि पेंटावेलेंट होता है, ठीक है। गैप आप लोगों को याद रखना है कि आपने जब अपने गांव में बताना है 28 दिन का मिनिमम गैप होना चाहिए, 28 दिन पूरे होने चाहिए, ठीक है। तीसरा टीका आ गया आपका 3.5 महीने में, ठीक है, सेम वही जो आपको 1.5 महीने वाला लगा था, 2 ड्रॉप्स 3 टीके, ठीक है। ये तो याद है सबको, ठीक है। बताओ कौन कौन से 2 ड्रॉप्स कौन कौन से, आप बताओ। ओपीवी की, हाँ ठीक है, और रोटा के ड्रॉप्स। इंजेक्शन कौन कौन से हैं? पेंटावेलेंट, आईपीवी और पीसीवी, ठीक है। ये याद रखना है कि 1.5 और 3.5 महीने में ये सारी चीजें लगेंगी, और जो बीच का 2.5 महीने होता है उसमें वो एक पेंटा और 2 ड्रॉप्स, ठीक है। अब आता है 9 महीने पूरे होने पे, ठीक है। 9 महीने पूरे होने पे, जब बच्चे के 9 महीने पूरे हो जाते हैं, तब हम लगाते हैं MR, मीजल्स और रूबेला, ठीक है। उसकी पहली खुराक जाती है, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं साथ में विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए किस लिए पिलाई जा रही है? आंखों की रोशनी के लिए, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जो रात में नहीं दिखता था पहले के लोगों को ना, ठीक है, उसके लिए विटामिन ए दी जाती है, ठीक है। और MR जो है, ठीक है, वो आपका आ जाता है खसरा और रुबेला, उसकी पहली खुराक दी जाती है, ठीक है। पीसीबी जो हमने 1.5 महीने में दिया था और 3.5 महीने में दिया था, उसका बूस्टर डोज जाएगा जो कि निमोनिया के लिए था, ठीक है। और इसके अलावा आईपीबी जो हमने 1.5 महीने और 3.5 महीने में दिया था, उसका भी बूस्टर डोज जाएगा 9 महीने कंप्लीट होने पे, ठीक है। तो 9 महीने पे कौन कौन सी आई? एक विटामिन ए की खुराक, ठीक है, एक MR की खुराक, एक आईपीबी की खुराक, एक पीसीबी की खुराक, ठीक है। फिर आएगा आपका 1.5 साल वाला। 1.5 साल में हमारा MR का बूस्टर डोज जाएगा, ठीक है। और जो हमने पेंटावेलेंट लगाया था, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, उसमें से जो डीपीटी था, पेंटावेलेंट में ही 5 बीमारियां बताई थी, 5 बीमारियों में डीपीटी भी बढ़ जाता है, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ठीक है, अलग अलग तरह की है ये, ठीक है। इसमें क्या क्या है? एक काली खांसी आती है, एक गले की दिक्कत आती है, ठीक है, एक आपका निमोनिया का आता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें, एक आपका टेटनस आएगा, ठीक है, ये 3 चीजें, डिप्थीरिया, ठीक है, पर्ट्यूसिस, टेटनस, तो ये 3 चीजें हैं। इसका बूस्टर डोज लगता है 1.5 साल में, ठीक है। और फिर आप लोगों को पता है कि फिर आपका चलेगा स्कूल में, स्कूल का वैक्सीनेशन, वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि 1st क्लास में लगेगा, ठीक है, एक 5th क्लास में लगेगा, एक 10th क्लास में लगेगा। जो 1st क्लास वाला है वो बूस्टर डोज है डीपीटी की, सेकंड बूस्टर। जो आपका 5th क्लास वाला है वो टीडी का एक बूस्टर है, और 10th में भी टीडी का एक बूस्टर, ठीक है। वो आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है पूरा 16 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? गर्भवती स्त्री से, ठीक है, और वो कहाँ तक जा रहा है? जब उसका बेबी हो जाता है उसके 16 साल तक। सोचो तो ये गवर्नमेंट के द्वारा दी गई फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी सुविधा है, ठीक है। तो जितना हो सके आप अपने गांव में, अपने कम्युनिटी में जो भी है, सबको गाइड करें कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छी स्कीम्स लेके आती है। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है प्रिवेंटेबल डिजीजेस के लिए है, जिनसे बचा जा सकता है बिना कोई पैसा खर्च करे, ठीक है। तो आपने हर किसी को समझाना है कि अपने बच्चे की वैक्सीन का पूरा पूरा ध्यान रखें, ताकि उस बच्चे को बीमारियों से बचाया जा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।